हरमन प्यारी विधायक हमारे बीच मंचासीन है। राष्ट्रध्वज तिरंगा जन गण मन की राष्ट्र धुन के साथ ध्वजारोहण। राष्ट्रीय महापर्व 77वां गणतंत्र दिवस ध्वजारोहण के साथ ही इसका शुभारंभ हो चुका है। आज की इस भव्य परेड के परेड कमांडर पीएसआई सुखबीर सिंह, बहुत ही भव्य प्रदर्शन। तोफिया कानून के बाद अगली टुकड़ी है अकाल जोत। श्रेया राय जो है सेकंड रो में, दर्शन एकेडमी कुणाल कश्यप, सावधान की स्थिति में मुस्तैदी के साथ खड़े हुए सीनियर अंडर ऑफिसर वंश भारद्वाज, गर्ल्स हर्षप्रिया, कालका श्री कृष्ण लांबा जी, नगर परिषद के एसडीएम महोदय श्री संयम गर्ग जी, तहसीलदार श्री विवेक गोयल जी, मिलाकर मार्च पास्ट में सम्मिलित सभी प्रतिभागी अपने अनुशासन जोश प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं। हरियाणा पुलिस मंच के सामने से निकल रही है ये पहली टुकड़ी। भरपूर तालियों से इनका अभिनंदन कीजिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। एएसआई कश्मीरी सिंह लीड कर रहे हैं इस टुकड़ी को। बहुत ही बेहतरीन होमगार्ड मंच के सामने से गुजर रही है टुकड़ी। प्लाटून कमांडर ईश्वरी दत्त, बहुत बढ़िया। गवर्नमेंट कॉलेज कालका की ये टुकड़ी एनसीसी बॉयज। वंश भारद्वाज, गवर्नमेंट कॉलेज गर्ल्स की ये टुकड़ी। बेटियां कहीं किसी से कम नहीं है, इसे बेटा बना लो तो ये इतिहास छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलो तो ये आकाश छू लेगी। बहुत सुंदर, इन बेटियों के लिए तालियां। हर्षप्रिया, कालका स्कूल एनसीसी की टुकड़ी जा रही है। मास्टर अंकित लीड कर रहे हैं। मंच के सामने ये जो टुकड़ी आई है एनसीसी गवर्नमेंट स्कूल पिंजौर, सार्जेंट हुसैनप्रीत सिंह, सोफिया कॉन्वेंट। तालियों में कंजूसी मत कीजिए, इन बच्चों का उत्साह बढ़ाइए। एकलव्या लीड कर रहे हैं इस टीम को। पिंजौर से आई है ये एनसीसी कैडेट्स। अकाल जोत, छोटी सी ये बच्ची जो लीड कर रही है। श्रेया राय, आर्य गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ये बच्चियां। प्रीतिका चौधरी इस टीम को नेतृत्व दे रही है। प्रीतिका चौधरी गर्ल्स स्कूल के ये बच्चे। आदित्य, सेकंड लास्ट मार्च पास्ट की टुकड़ी। सेंट विवेकानंद गार्गी, डीएवी सूरजपुर गुरजोत सिंह, बहुत बढ़िया कमांड। 77वें गणतंत्र दिवस के गौरवशाली अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं एवं पावन समारोह में उपस्थित सभी महानुभावों का मैं सादर अभिनंदन करती हूँ। आज का ये दिन हमें उन अमर शहीदों को
और स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है, जिनके त्याग और बलिदान के कारण हमें स्वतंत्र भारत में सम्मान पूर्वक जीने और अपना गणतंत्र मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इस संविधान ने हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और पदोन्नति के अधिकार प्रदान किए। इसी के साथ भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, संप्रभु और गणराज्य राष्ट्र बना। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी तथा संविधान सभा के सभी सदस्यों को नमन करती हूँ। गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व नहीं, बल्कि यह हमें राष्ट्र निर्माण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। यह दिन हमें उन महान विभूतियों का स्मरण कराता है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, लाला लाजपत राय जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सहित असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्षों के परिणाम स्वरूप ही आज भारत का सशक्त गणराज्य के रूप में खड़ा है। भाइयों और बहनों, स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने निरंतर प्रगति करते हुए विश्व में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। इस विकास यात्रा में हमारे दूरदर्शी नेतृत्व, मेहनतकश किसान, श्रमिक, कारीगर, वैज्ञानिक और युवाओं का अतुल्य योगदान रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश अब भूतपूर्व विकास की ओर अग्रसर है। भारत ने न केवल रक्षा क्षेत्र में मजबूती हासिल की है, बल्कि चंद्रयान, मंगलयान और सूर्ययान जैसे अंतरिक्ष अभियानों में भी ऐतिहासिक उपलब्धियां प्राप्त की हैं। चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत का चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर सफल अवतरण विश्व के लिए गर्व का विषय है। इस राष्ट्रीय प्रगति में हरियाणा का योगदान भी उल्लेखनीय रहा है। ये हम सभी के लिए गर्व की बात है कि हरियाणा ने सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में हरियाणा की भूमिका को सम्मान देते हुए अंबाला में स्वतंत्रता संग्राम सम्राट स्मारक का निर्माण किया गया है। आज हरियाणा की कई योजनाएं और नीतियां अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। हरियाणा का युवक आज भी देश की सीमाओं की रक्षा को अपना गौरव मानता है। यही कारण है कि भारतीय सेना में हर 10वां सैनिक हरियाणवी है। हम शहीदों के बलिदान का ऋण कभी नहीं चुका सकते, लेकिन उनके परिवारों के कल्याण के माध्यम से उनके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य प्रकट कर सकते हैं। इसी सोच के तहत सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण से जुड़ी अनेक योजनाएं लागू की गई हैं, जिनमें शहीदों के लिए अनुग्रह राशि है, वृद्ध और अग्निवीरों के लिए विशेष प्रबंधन शामिल है। भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी का सबका साथ, सबका विकास और हरियाणा एक हरियाणवी एक के संकल्प को आधार बनाकर वर्तमान राज्य सरकार ने सुशासन और जन सेवा को अपनी प्राथमिकता बनाया है। शासन व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और जनहितैषी बनाने के लिए अनेक सुधार किए गए हैं। परिवार पहचान पत्र जैसी व्यवस्था के माध्यम से ये सुनिश्चित किया गया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र व्यक्ति तक सीधे पहुंचे। प्रशासन की सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक उद्योग में पारदर्शिता बढ़ी है और जनता तथा सरकार के बीच सीधा संवाद स्थापित हुआ है। आज सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, शगुन योजना, स्वास्थ्य बीमा, राशन, कृषि भुगतान जैसी सुविधा बिना किसी बाधा के सीधे लाभार्थी तक पहुंच रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, कृषि, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, युवा कल्याण और सामाजिक सुरक्षा जैसी सभी क्षेत्रों में सरकार ने ठोस
और परिणाममुख कार्य किए हैं। इन प्रयासों में हर वर्ग के जीवन स्तर में सुधार हुआ है और विकास का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचा है। इसी विकास यात्रा में कालका विधानसभा क्षेत्र भी पीछे नहीं रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के कुशल मार्गदर्शन में कालका क्षेत्र में सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा का अधूरा आधारभूत संचालन से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। विकास परियोजनाओं, जन कल्याणकारी योजनाओं और सुशासन के प्रयासों से कालका के लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। मैं कालका की समस्त जनता से की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उनके नेतृत्व के लिए धन्यवाद देती हूँ, जिनकी प्रेरणा से हमारा क्षेत्र निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। भाइयों और बहनों, आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वाह करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत और समृद्ध भारत का निर्माण करें। संविधान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए हम सब मिलकर सशक्त भारत और विकसित भारत की दिशा में निरंतर आगे बढ़ें। अंत में मैं एक बार पुनः आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। आइए हम इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर अपने प्रदेश, देश को स्वच्छ, स्वस्थ, सुरक्षित और सुदृढ़ बनाने का संकल्प लें। जय हिंद, जय हरियाणा।